Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the virtual study phase 3. My name is Ishan Ali and this is lecture 3 mathematics of class 7. Today we are going to start the new chapter number 5 which is exponents. सबसे पहले हम बात करेंगे कि exponent होता क्या है. Definitions के देखते हैं. Exponent tells the number of times the base number is multiplied by itself. अब देखते हैं कि एक्सपोनेंट और बेस होता क्या है. जो कोई भी नंबर है उसके टॉप राइट पे एक छोटा सा नंबर लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं पावर. उसके तीन नाम है. एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं उसे, उसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं और उसको पावर भी बोल सकते हैं. तीनों नाम उसके लिए वैलिड है. उसके बाद इसको हम बेस बोलते हैं. जो यहाँ पे 2 है उसको हम बेस कह रहे हैं और जो 5 है वो एक्सपोनेंट है. फॉर एग्जाम्पल 2⁵ इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके सामने देखेंगे 2 जो है वो 5 टाइम्स लिखा हुआ है. 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. 2 जो है वो 5 टाइम्स लिखा है क्योंकि इसकी पावर क्या है 5 है और इसके बाद ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये एक्सपोनेंट की एग्जांपल है. तो ये मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 और 16 टू द 32 इसका आंसर आएगा. उसके बाद व्हाट इज एन एक्सपोनेंट नोटेशन. एक्सपोनेंट नोटेशन होता क्या. द नोटेशन विच एक्सप्रेसेस द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ क्यों होती है ताकि ये इसको हम कंडेंस फॉर्म भी बोलते हैं एक तरह से कि अगर 3⁴ है तो 3 जो है वो 4 टाइम लिखा हुआ है तो ये बहुत सारी स्पेस कंज्यूम कर रहा है. अगर कोई क्वेश्चन है लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, मतलब कि फॉर्मूला हाई लेवल पे कोई काम हो रहा है, तो अगर उसकी पावर 3⁻100 है या 3⁻50 है या 3⁻20 है तो वो 3 जो है वो बार बार लिखना बहुत ही टफ हो जाएगा. तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये होती है कि इसको हम पूरी जो ऐसी नोटेशन है जो एक्सप्रेस करती है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर के प्रोडक्ट को इटसेल्फ सेवरल टाइम कई मरतबा. ठीक है, कई बार जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. जैसे 4 है तो बेस जो हमने 4 टाइम्स लिख दी है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए ये लेंथी फॉर्म लिखी है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया 3⁻4. अब कोई भी इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि 3 जो है वो 4 टाइम्स लिखेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 81. जिस तरह के हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपके सामने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3⁻4 इज इक्वल टू 81. अब देखें बहुत शॉर्ट है, स्पेस भी ज़्यादा नहीं दे रही और टाइम भी इतना कंज्यूम नहीं हो रहा. तो इसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है इटसेल्फ के साथ उसका हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसी नोटेशन में लिख देते हैं जैसे कि आपके सामने है 3⁻4. इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन. इस नोटेशन को क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन. उसके बाद एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ. 4/5 2. इसको हम अगर कोई भी अगर पावर 2 हो तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर और अगर पावर 3 हो तो हम उसको क्यूब पढ़ते हैं. इस तरह हम कहते हैं 4/5 2 भी कह सकते हैं और 4/5 स्क्वायर भी बोल सकते हैं. इसका सोल्यूशन आप देख रहे हैं. मैंने इसमें अब बेस क्या है ये आपने नोट करना है. इसमें जो बेस है वो 2/5 है जिसकी पावर दी जा रही है उसको हम बेस कहते हैं. अब 4/5 की पावर 2 है तो 4/5 के हमारे पास बेस है और जो 2 है वो एक्सपोनेंट पावर या इंडेक्स है. तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. रैशनल नंबर में हमने एक्सप्रेस करना है. ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्वेश्चन है. ये जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्वेश्चन है इसको हमने रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है. तो हम जो बेस है वो 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि पावर 2 है तो हम बेस को 2 टाइम्स लिख देंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 4 4 आर 16 एंड डिनोमिनेटर इस मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर 5 × 5 विच इज इक्वल टू 25. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16/25.
25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक नेगेटिव फ्रैक्शन है जिसकी पावर 3 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर या फ्रैक्शन की पावर 3 है तो हम उसे क्यूब पढ़ते हैं, इस पावर को क्यूब भी पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम रीड ऐसे करेंगे -2/3 रेज टू द पावर 3 और -2/3 क्यूब। और इसका सोल्यूशन ऐसे होगा कि बेस इसमें अब क्या आ रही है -2/3, ये फुल बेस है, उसका क्यूब लिया जा रहा है, इसकी थर्ड पावर ली जा रही है, तो हम बेस को 3 टाइम्स लिखेंगे। -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 27। और जहाँ तक आपके सामने नेगेटिव साइन का सवाल है तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो नेगेटिव और नेगेटिव हैं सेम साइन से होते हैं वो प्लस प्लस के आंसर देते हैं, और जो डिफरेंट साइंस होते हैं वो सब्ट्रैक्शन देते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इवन नंबर ऑफ सेम साइंस होते हैं, सेम साइंस का अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव आंसर देंगे, और अगर सेम साइंस के डिफरेंट ऑड वैल्यूज हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव सिंबल देंगे। फॉर एग्जांपल अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम साइंस हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव है। तो आपको पता है ये दोनों सेम साइन थे तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, प्लस प्लस में आ गया। और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में डिफरेंट साइंस हैं, तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो टेबल है ये मैं नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करवा दूंगा। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है, प्लस माइनस के लिए नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ऐसा होता है कि जब भी हम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट साइंस के साथ तो हमारे पास ये इशू फेस आता है कि हम कौन सा साइन यूज़ करें। तो ये इसका शॉर्ट वे है कि अगर सेम साइंस हैं तो आपके पास प्लस आंसर आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। सो डेट्स इनफ फॉर टुडे। आपने आपने ये जो दो डेफिनेशंस हैं वो आपने नोटबुक पे लिखनी है एग्जाम्पल के साथ, और ये जो दो पार्ट्स मैंने करवाए एक्सरसाइज के ये भी आपने नीट नोटबुक पे लिखने हैं। सो टुडे वी लर्न दैट व्हाट इज एन एक्सपोनेंट and what is an exponential notation. So your diary's definition of exponent and exponential notation plus page number 68 question number 3 part number 1 and 2 for writing on your neat notebook. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।